नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विचारों की धारा में गिरते हुए नदियों का जलस्तर। तो दोस्तों, नदियों का जलस्तर लगातार गिर रहा है। दोस्तों, गर्मी आने वाली है। आज अप्रैल के 2 तारीख हैं, लेकिन नदियों में आप देखेंगे कि जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं उनका जलस्तर काफ़ी हद तक गिर चुका है। यह ऐसे पहले देखने को नहीं मिलता है, तो यह एक चिंता का कारण है। तो दोस्तों, प्रकृति का जो बदलाव है वह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वह बारिश का मामला हो, चाहे वो ग्लेशियर बनने का हो, चाहे हिमपात होने का हो, चाहे वह जो है बरसात का प्रतिशत हो, वो लगातार हर चीज़ों में विविधता हो रही है। तो दोस्तों, 50 साल पहले या 25 साल पहले का जो मौसम था, आज वह मौसम कुछ अलग हो चुका है। तो इसका जो नदियों का जलस्तर निम्न हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। अभी तो जो है गर्मी स्टार्ट हुई है और सर्दी अभी ख़त्म हुई है, तो नदियों का जल स्तर जो है लगातार गिर रहा है और बहुत ही कम दिख रहा है। जो वो हमारे उत्तराखंड से, हिमालय से निकलती हुई नदियाँ हैं, उनमें काफ़ी जल रहता था, लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि उसमें काफ़ी पानी की कमी देखी जा रही है। जो लगभग मई जून में दिखता था, मई में दिखता था या मई जून में दिखता था लास्ट में, बरसात से पहले जो कम होता था गर्मियों में, तो अभी वह 2 महीने पहले ही या 2 ढाई महीने पहले ही यह कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसका जो कारण है दोस्तों, एक तो बरसात का कम होना, दूसरा जो है उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत में कमी, और दूसरा जो है ग्लेशियर, जो हिमपात कम होना। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं श्रृंखलाओं में, और ग्लेशियर में जो है बर्फबारी जो होती थी, वह उसका कारण कम है, जिससे लगातार नदियों का जल स्तर जो है कम हो रहा है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमें सचेत होना होगा। हमें इसको बढ़ाने के लिए पर्यावरणविदों को, वैज्ञानिकों को और सरकार को मिल के जो है इस समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर लगातार यह समस्या बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब कई नदियाँ जो हैं, छोटी नदियाँ सूख जाएंगी और वो सूखे के तगार पर आ जाएंगी, और जिससे कि हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं होंगे, और उत्पादन में कमी आएगी, पानी की भारी किल्लत होगी, और ज़मीन में जल स्तर बहुत ही कम होगा। तो इसके रोक के लिए हमें तो एक तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा, और हिमालयन क्षेत्र में जो कटाव हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, भूमि कटाव को रोकना पड़ेगा, और जो है सूखे खाल बनाने पड़ेंगे, जिससे बरसात का जल को रोकना पड़ेगा, और जिससे कि ज़मीन के अंदर जो है पानी जो है ज़मीन अब्जॉर्ब कर सके, और जो है ज़मीन अपना अंदर जो है पानी को ग्रहण कर सके, और जो है नमी बनी रहे, और पानी का जल स्तर नदियों में लगातार बना रहना चाहिए। यह आने वाले समय में कई क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड में जो है पानी का संकट आ सकता है गर्मियों में, और कई जगह होता है। लेकिन ये लगातार जिस तरह बरसात का प्रतिशत गिर रहा है, और हिमालय में जो है बर्फ़ उतरी नहीं पड़ती है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम सचेत नहीं है, जंगलों में हर साल आग लगती है, जिससे जो है जो जैव विविधता है वह ख़त्म हो रही है, और इसका कई रीज़न है। तो यह हम सबको सोचना होगा कि कैसे इसको रोका जाए, और नदियों का जल स्तर का कम होना मीन्स वह पानी की किल्लत का होना, और जो है खेती बाड़ी का कम होना, और वैसे भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भी जो है बिना पानी की समस्या इतनी है कि पहले जहाँ खेती होती थी वहाँ पर खेती नहीं हो रही। दोस्तों, पहले उत्तराखंड में या भारत में 2 प्रकार की जो है कृषि होती है, एक बरसात पर आधारित, एक जो है सिंचाई पर आधारित। तो ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में सिंचाई पर आधारित खेती होती थी, और जो लगातार बारिश की न होने के कारण जो है फसलें नहीं हो पा रही हैं, और उत्तराखंड के खेत बंजर हो चुके हैं, उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो गई है। तो हम अन्य राज्यों पे खाद्यान्नों के लिए अन्य राज्यों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, जो भी आएगा शहरों पर आएगा। तो इसलिए काफ़ी यहाँ इसका पलायन का एक रीज़न ये भी है। और जो भी है, तो जंगली जानवरों की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। पहले जंगली जानवर भी जो है इतने नहीं थे, जो जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो पर्यावरण में आ रहे बदलावों का। तो आज हमारा खासकर ये टॉपिक था कि जो मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड की छोटी बड़ी नदियों में जो है पानी का जल स्तर जो है कम हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। पर्यावरणविदों ने, वैज्ञानिकों ने, सरकार ने इस बारे में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, और उसके लिए क्या उसके लिए विकल्प हो सकता है, कैसे इस समस्या से निजात पानी चाहिए। हमको आने वाली समस्याओं के, आने वाले फ्यूचर में जो समस्या आने वाली है उस पर अभी से काम करना पड़ेगा। और जो है
जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा सके। हालांकि यह एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हम अपने स्तर पे जो है पर्यावरण सचेत होकर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। और जो है बाहरी लोगों का जो है जंगलों में और जो है हिमालयन क्षेत्र में जो है उनका जो है टूरिज्म का कम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे उनका हस्तक्षेप ना हो, ताकि जो है ग्लेशियर और हिमालयन क्षेत्र में जो है प्रदूषण ना हो। प्रदूषण को रोकना पड़ेगा और जो है वृक्षारोपण करना पड़ेगा खाली जगहों पर, और चेक डैम बनाने पड़ेंगे और सूखे खाल बनाने पड़ेंगे, और बरसात के जल को रोकना पड़ेगा। और हिमालयन रीजन में जहाँ पर काफ़ी हमको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, यह वन विभाग, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और सभी नागरिकों को, पर्यावरणविदों को सामूहिक तौर पे इस कदम उठाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है यह पर्यावरण संतुलन बन पाएगा। दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, उसका हमारे मानवीय जीवन पे, जीव जंतुओं के जीवन पर और पर्यावरण का चक्र लगातार बिगड़ रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक विचारों की धारा में है कि जो है नदियों का और जल स्रोतों का उत्तराखंड में जो है, जो नदियाँ काफ़ी जो है पानी से लबालब रहती थी, अब लगातार कई वर्षों से मैं यह रीड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वह जल स्तर जो है घटता चला जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। इस पे सोचने की बात है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को, आने वाले फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सके, कैसे बचा पाएंगे, उसके कदम हमको अभी से उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के विचारों की धारा में पर्यावरण, जल स्तर का घटता जल स्तर के बारे में जो बात कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और कैसे हिमालयन क्षेत्र में नदियों का जल स्तर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हिमालय से ही सारी नदियां, कई नदियां निकलती हैं, ज़्यादातर सारी नदियां जो है हिमालय से निकलती है। तो यह चिंता का विषय है, जिससे शहरी क्षेत्रों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इसका मौसम पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और अपने घरों के आसपास भी पेड़ पौधे लगाएं, सुरक्षित रखें और वनों में आग से रोकें दोस्तों, क्योंकि वनों के आग जलने से कई जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जिससे भी यह इसका एक कारण यह भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार दोस्तों।